हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है। आपने तो कई टाइप के मटर पनीर खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से झटपट तैयार हो जाने वाले मटर पनीर की रेसिपी आपने कभी खाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है। ये पनीर मैंने घर पे ही जमाया है, फ्रेश बिल्कुल पनीर हैगा। इसको हम इतने बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लेंगे। अब इसमें हल्का सा कलर लाने के लिए मैंने नमक, हल्दी और मिर्ची डाल दिया है। ठीक है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नॉन स्टिक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल में हमारा पनीर फ्राई हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, कम तेल में जल्दी फ्राई हो जाता है। सारे पनीर के पीसेस को मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से हम 1-2 बार घुमाते रहेंगे। 1-2 बार ऐसे ही चारों तरफ हमको पनीर को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, नॉर्मल गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए पनीर का कलर और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए आप भी नमक, लाल मिर्च और हल्दी ज़रूर डालिएगा। देखिए सारा पनीर बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाला है। उसमें हम सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। अब इसमें मैंने लगभग 3 से 4 बड़े प्याज लिए थे, उनको मिक्सी में पीस लिया है। प्याज का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को सिंधी में क्या बोलते हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, क्योंकि इससे उसका पानी भी हट जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। जब तक प्याज पूरा पकता नहीं है तब तक हम इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। देखिए कितना कम लग रहा है प्याज, लेकिन इसको अच्छे से हमको भूनना है, तभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड कर लिया है, ताकि मेरा मसाला भी सिक जाए। उसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसकी प्यूरी बना ली थी। 2 से 3 टमाटर लीजिएगा, उसकी भी प्यूरी बना ली है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर अच्छे से और गल जाएं और पक जाएं, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको हमको 1 मिनट तक ढक के रखना है। ढक के रखने से टमाटर बिल्कुल पक जाएगा और साइड से हमारा सब्ज़ी ऑयल भी छोड़ देगी। देखिए साइड से ऑयल निकल रहा है, टमाटर पक रहा है। हमको 1 मिनट और ऐसे ही घुमाते रहना है। हमको इसी तरीके से चम्मच चलाते रहिएगा सब्ज़ी को। ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होने वाली है। हम इसको एक बार फिर से ढक देंगे। बिल्कुल अच्छे से देखिए पानी साइड का बिल्कुल हट गया है और सब्ज़ी का ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। टमाटर भी पूरे पक गए हैं। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि सब्ज़ी चिपके ना। अब इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। मैंने लगभग 200 ग्राम मटर लिए हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मेरे फ्रोज़न मटर हैं, फ्रेश मटर इस सीज़न में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है। अब थोड़ा सा ग्रेवी में पानी कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि मैं अब इसमें मटर ऐड करूँ तो मेरी अच्छे से सब्ज़ी भुन जाए। इसलिए अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको भूनना है सब्ज़ी को, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जितना आप सब्ज़ी को भूनेंगे उतना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए ऐसे ही चम्मच से चलाते रहिएगा। 2 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। जो मैंने पनीर फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए फ्राइड पनीर को इसमें ऐड करेंगे। अब अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। अब 1 मिनट पनीर डालने के बाद भी हमको इसको भूनना है। 2 मिनट मटर डालने के बाद भूनना है, फिर 1 मिनट पनीर डालने के बाद भूनना है। क्योंकि पनीर हमारा फ्राई है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं वो करेंगे, टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा आता है।
अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ये भी इसमें ऐड कर ले रही हूँ। सॉरी, गरम मसाला नहीं, जीरा पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। दोनों को अच्छे से डाल के मिक्स कर लिया है। देखिए सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, साइड से ऑयल छोड़ दिया है सब्ज़ी में। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिसमें मैंने टमाटर पीसे थे उसी मिक्सी के जार में मैंने 1 गिलास पानी का इसमें ऐड कर लिया है। ग्रेवी आपको जितना पानी पसंद है उतना कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं। अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो ग्रेवी ज़्यादा कीजिएगा, पानी ज़्यादा डालिएगा, और अगर ऐसे रोटी के साथ सब्ज़ी खा रहे हैं तो कम। अब ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें गरम मसाला भी मैं थोड़ा ऐड कर लूँगी। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 बॉयल आने तक हमको इसको पका लेना है ताकि पानी कच्चा ना लगे और हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। अब इसको हम 1 मिनट तक ढक्कन लगा के रख देंगे। देखिए ढक्कन लगा दिया था, अब ढक्कन खोलेंगे। पानी भी सूख गया है और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी है। आपको मटर पनीर की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आगे भी सिंधी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी ज़रूर बताना सब्ज़ी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।